हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार आया हूँ आपके द्वार। आज मैं आप सभी के बीच टॉप 7 प्रश्न जो आपके दिल और दिमाग का प्रश्न होंगे। आप बताओगे कि किस प्रकार के मेरे दिल और दिमाग का प्रश्न है सर जी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो कि सबसे पहले आज़ाद हुआ था? क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे पहले आज़ाद हुआ था? आज इसी प्रकार के हम टॉप 7 प्रश्न जानेंगे, इसलिए मैंने आपके दिल और दिमाग का प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक शायरी कहना चाहूँगा, कहते हैं पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है क्या? पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है क्या? पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा धीरज रख, थोड़ा सा हिम्मत कर, थोड़ा सा जोर लगाता रह। क्या? थोड़ा सा जोर लगाता रह, क्योंकि जंग लगे दरवाजे को खुलने में भी वक्त लगता है। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। होता क्या है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद होते हैं और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू होता है। यही हमारे मुख्य अंतर हैं। कहते हैं जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं होती है। बस हम अपने लाइफ को पागलपन होने की ज़रूरत होती है, पागलपन होने की ज़रूरत होती है, हम अपने आप सफल हो जाते हैं। चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न चाहूँगा। दूसरा प्रश्न यही है कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जो कि सबसे पहले आज़ाद हुआ था? इस सबसे पहले आज़ाद हुए देश जापान है, जो कि 660 ईसा पूर्व पहले यानी कि 7वीं शताब्दी में सबसे पहले ये देश आज़ाद हुए थे। और दूसरा देश है चीन, जो कि 221 ईसा पूर्व पहले अपने राजा महाराजाओं के द्वारा ये देश आज़ाद हुए थे। चलिए एक शायर कहता हूँ, कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। क्या? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले की ज़िंदगी में मिलता नहीं है कुछ, डरने वाले की ज़िंदगी में मिलता नहीं है कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। चलिए तीसरा प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि हम हर साल 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? हम 15 अगस्त हर साल क्यों मनाते हैं? इनका मुख्य कारण यही है क्योंकि हम सभी भारतवासी अंग्रेजों के जंजीरों से हम सब आज़ाद हुए थे, जिसके कारण हम इसी आज़ादी को पाने के लिए हम जानते हैं कि कितने हमारे देश के महान जनता, कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी को खोना पड़ा था, जिसके कारण हम इसी के याद में हम 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हम 15 अगस्त को याद करने के लिए 15 अगस्त हम मनाते हैं। और आप सब ये भी जानना चाहते होंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हर साल? 26 जनवरी इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे उस दिन हमारे एक संविधान लागू हुआ था, जो कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे संविधान को निर्माण करने में। इसीलिए हम इसको याद करने के लिए ऐसा हम करते हैं। क्या आप यह भी जानना चाहते हैं? आप सबों का चौथा प्रश्न यही है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य था जो कि सबसे पहले आज़ाद हुआ था? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक बलिया जिला पड़ते हैं जो कि सन 1942 में ही आज़ाद हुआ था। इनका नेतृत्व हमारे चित्तूर पांडे, जो कि यहाँ के महाराजा हुआ करते थे, कहते हैं हाँ वहाँ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समुंदर भी आएगा। क्या? हाँ वहाँ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समुंदर भी आएगा। क्या? हाँ वहाँ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समुंदर भी आएगा, बस थक कर बैठना ये मंजिल के मुसाफिर। क्या? बस थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। हाँ वहाँ मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, वहाँ मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आप सबों का 5वां प्रश्न यही होगा कि क्या आप जानना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी क्यों दे दी? अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी इसलिए दे दी क्योंकि उस समय हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली हुआ करते थे। उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था 30 जनवरी 1948 से पहले मैं किसी भी हालत में भारत को आज़ाद करना चाहूँगा। लेकिन हुआ क्या कि उसी समय उससे पहले ही हमारे मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित नेहरू में क्या हुआ, बहस छिड़ गया। और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि हम किसी भी हालत में हम पाकिस्तान को अलग कर लें, और जब ऐसा नहीं माना गया तो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या किया गया, सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। और तब हमारे अंत में हमारे पाकिस्तान जैसे देशों को हम 2 भागों में बांट दिए, एक भारत देश बन गया, एक पाकिस्तान देश बन गया। और हमारे इसी प्रकार से हमारे अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दे दी। कहते हैं नौ थके पेड़ कभी नौ कभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, हौसला है कुछ कर दिखाने का, अभी अभी तो सफर जारी की है, अभी अभी तो सफर जारी की है। आपका 6ठा प्रश्न यही है कि भारत देश कितने बजे आज़ाद हुए थे? हमारे ये भारत देश 14 अगस्त के 12 बजे रात्रि को हमारे जब घड़ी की कांटा 12 पर गया तो हमारी ये आज़ादी की घोषित कर दी, हमारे भारत देश आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया। लेकिन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को 12 बजे रात को जब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया गया लाल किला पर, तो लेकिन आप सबका ये भी प्रश्न होंगे सर हमारे ये जो देश है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को यदि मध्य रात्रि में हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा क्यों कि हम 15 अगस्त के दिन 9:45
45 मिनट पर हमारे प्रधानमंत्री साहब यहाँ पर झंडा फहराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि हम मध्यरात्रि को अपना देश को आज़ाद कराएं, यदि आज़ादी कराने के लिए चाहें, तो हमारे बहुत सारी जनता ऐसे होंगे जो रात को आज़ादी के माहौल को नहीं समझ पाएंगे। यदि आपको इसी प्रकार के प्रश्न का जवाब यदि आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा।